मोंटी रेकवार, आप देख रहे हैं दमोह न्यूज़ 24। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर पर। जी हम बात कर रहे हैं दमोह जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की। आज दमोह जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एक दिवसीय हड़ताल पर रहे और हजारों की संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। और ज्ञापन में एक नारा जो पूरे समय चर्चा का विषय रहा वो रहा, अभी करो तुरंत करो, हमको परमानेंट करो। हाँ, ये वही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना संकट काल में अपनी जान जोखिम में डालकर और दमोह ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में देशवासियों की जीवन रक्षा के लिए काम किया था। और ये अपनी मांगों के लिए आज सड़कों पर आकर आंदोलन करने मजबूर हो रहे हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान से बड़ी बेहद गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राठौर, उपाध्यक्ष बबीता चौबे, चेतन अग्रवाल, संघ के सचिव नरेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। देखिए पूरी खास खबर केवल दमोह न्यूज़ 24 पर। हम लोग के साथ ही 15 से 20 वर्षों से निरंतर कार्यरत है, किंतु उनको अल्प वेतन मिल रहा है। तो हम लोग के प्रांत की कार्यकारिणी के आदेश अनुसार 7 तारीख से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन पे थे। 15 तारीख से सभी संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश स्तर के 32,000 संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग की केवल 2 मांगे हैं कि हमारी सभी कर्मचारी को नियमितीकरण किया जाए। जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा तो शासन ने जो 5 जून 2018 की नीति बनाई थी वो तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। और हम लोग के जो साथी बाहर निष्कासित हो गए हैं और जो आउटसोर्स पर कर दिए गए उनको वापस संविदा कर करके उनको भी नियमित किया जाए। सर, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लागू बनाई थी और हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का एक रास्ता खोला था, वो आज दिनांक तक प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष अनुमोदन में हम लोग सभी संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। क्योंकि सरकार ने चूंकि मुख्यमंत्री महोदय जी का ये वादा था कि एक संविदा शोषण व्यवस्था है और इस शोषण व्यवस्था को मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, मामा जी को हम सभी ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो कहा था आपको वही पूरा करने का हम लोग याद दिला रहे हैं। हम लोग ना ही किसी से भीख मांग रहे हैं, ना ही किसी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये याद दिला रहे हैं कि मामा जी आपके वाक्यांश को पूरा करने का समय आ गया है। क्योंकि विगत वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारी अपना पूरा समय देते हैं, जो नियमित कर्मचारी देते हैं वही संविदा कर्मचारी भी अपना घर परिवार छोड़कर बहुत दूर देशों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उतने अल्प वेतन में अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो मामा जी थोड़ा सा याद कीजिए कि आपने ही बोला था ये संविदा व्यवस्था एक शोषण है और मैं शोषण को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। तो आपके इस वाक्यांश को पूरा करने का समय आ गया है। कृपया कर हमारी ये छोटी सी मांग को पूरा कीजिए और हम लोगों को नियमितीकरण कीजिए। जब तक नियमितीकरण आप नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को 5 जून 2018 की नीति जो आपने लागू की थी उस पर विचार कीजिए और 90% का हम लोगों को लाभ दीजिए। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कि जो संविदा कर्मचारी उनको रेगुलर किया जाएगा, तो हमारी सिर्फ 2 डिमांड है इसमें कि जो 5 जून 2018 को ऑर्डर निकाला गया था उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और जो भी संविदा कर्मचारियों को निष्कासित किया गया था उनकी रीज्वाइनिंग फिर से की जाए।
और जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो भी वही काम करते हैं और हम भी वही काम करते हैं, तो सैलरी में इतना भेदभाव क्यों है और हम लोगों को टेम्परेरी बेसिस पे क्यों ज्वाइन किया गया है? ये क्वेश्चन हमारे हमेशा से पूछे गए सरकार से और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसलिए हमारा ये निवेदन है आपसे कि 5 जून 2018 को जो आदेश रिलीज किया गया था उसको परमानेंट किया जाए और हम लोगों को 90% ऑफ सैलरी दिया जाए। जो भी परमानेंट बेसिस के डॉक्टर्स हैं, ANM हैं, आशा कार्यकर्ता हैं और नर्सिंग स्टाफ है, CHO हैं, जितने भी आज हम सभी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना में हम लोग कार्यरत हैं। हमारे कभी साथी 15 से 20 वर्षों से कार्यरत हैं, जिसमें ANM, स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, BPM, BCM, BAM, CHO और जितने नए कैडर आते सब हम लोग सब NHM में कार्यरत हैं। किंतु अल्प वेतन में हमारे सब साथी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई के दौर में इतना कार्य नहीं हो पा रहा है। और हमारे जो लोकप्रिय मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने भी खुद बोला था कि संविदा की व्यवस्था बहुत शोषण की व्यवस्था है, इसे मैं संकल्प करता हूँ, इसे मैं खत्म कर दूँगा। तो उन्हीं को हम लोग 4 साल हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इसके पूर्व भी हम लोगों ने 42 दिन की कंटिन्यू हड़ताल की थी। तब 5 जून 2018 की नीति संविदा कर्मचारियों के लिए लागू हुई थी कि जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होता तब तक इनको रेगुलर कर्मचारी का 90% दिया जाएगा और बाकी सुविधाएं दी जाएगी। तो हम लोग भी उनसे यही निवेदन है, मांग करते हैं कि हम लोग की इस मांग को पूरा करते हुए हम लोग भी अपने काम पर लौटें, बाकायदा हम लोग काम करें। धन्यवाद। विदत है हमारे सभी मीडिया बंधु को और हमारे सभी आम जनमानस को भी मालूम है कि कोरोना काल में जब व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब हमारे सभी साथियों द्वारा तन मन धन से लगकर अपनी जान का खिलवाड़ करते हुए भी हमने मरीज की सेवा की और उनको बाकायदा स्वस्थ करके वो घर लौटाए। आज स्थिति ये होगी कि उन्हीं कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय है। मामा जी से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से हम लोग को नीति लागू की।